हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आफ्टरनून करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है और ये ऑल साइन मैं मानती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। We have Knight of Pentacles, same sign again. Let's see और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। The Star, Aquarius, कुंभ राशि। 9 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह और धनु राशि। The Temperance, Sagittarius, धनु राशि। 3 of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है राइट नाउ। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको रिजेक्शन का डर है, एक फियर है कि कहीं ये आपको अप्रोच करे तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, अब ये जो द वर्ल्ड एनर्जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, जहाँ 2 कपल्स हैं और वो इन्जॉय कर रहे हैं मोमेंट को, साथ में डांस कर रहे हैं एंड इन्जॉय कर रहे हैं। ओके, सो आई फील जो भी आप लोगों ने साथ में इन्जॉय किया है पास्ट में, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और इनको आपकी याद आ रही है। इस चक्कर में शायद ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं और ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट आपको अप्रोच करने से थोड़े से झिझक रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप जो है उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हो, या अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से, या उनको ऐसा लगता है शायद आपकी लाइफ में और लोग आ गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने जो चीज़ें की उसके बाद आप हर्ट हो, उसके बाद आप परेशान हो और आपने उनको अटेंशन देना बंद कर दिया है, उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। बट उनकी फीलिंग ऐसी ही है, ओके, कि पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं और आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं। अगर आप अपने क्रश या अपने किसी दोस्त के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट और शायद वो किसी चीज़ के लिए आपको पूछना चाहते हैं, बट वो पूछ नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मे बी कोई किसी तरीके का कोई फंक्शन है या कुछ है जिसके लिए, जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है और वहाँ पर कुछ, क्योंकि यहाँ पर डांस को शो किया गया है तो कुछ डांस वगैरह है, एंड आई थिंक वो आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरी पार्टनर बनोगी क्या, या तुम मेरे पार्टनर बनोगे क्या। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर बने,
ठीक है, या वो चाहते हैं कि वो आपके साथ किसी ट्रिप पर जाएं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करें, या आपको किसी चीज़ के लिए पूछे कि वहाँ घूमने चले क्या एंड ऑल, बट शायद वो इस चीज़ को पूछ नहीं पा रहे हैं आपसे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। अच्छा, मैंने आपको डेट्स और मंथ्स नहीं बताए ना, मैं आपको डेट्स मंथ्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर देखो जो डेट्स दिखाई देती है वो है सबसे पहले तो जो हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेती हूँ, कोई है क्या। ओके, हाँ, नंबर 9 मुझे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। 9 सितंबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। नंबर 3 भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। 3 मार्च, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। बाकी जो डेट्स है वो है नंबर 21, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 14 एंड नंबर 17, एंड जो मंथ है वो है यहाँ पर मार्च ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स सितंबर। उसके अलावा यहाँ पर अप्रैल है, दिसंबर है, जुलाई, मई और अगस्त, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना, अगर आप दोनों किसी रीज़न से सेपरेट हो गए हैं, किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सा खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो केयर और जो मदरली केयर आपने इस पर्सन को दी है, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो सपोर्ट आपने इस पर्सन को दिया है, शायद आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है। ये जानते हैं कि इस दुनिया में उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल सकता। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो ये जानते हैं इस बात को कि आप दिल के बहुत साफ हो, मतलब आप दिल से चाहते हो कि ये पर्सन ग्रो करे। आप मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जो जेलस फील करते हैं, वो ऊपर से कहते हैं कि यस यस तुम आगे बढ़ो, अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए और, बट अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। उनका मतलब दिल से नहीं होती है वो चीज़, वो बस दिखाने के लिए हाँ बहुत अच्छे बने रहते हैं, मीठे मीठे। बट आप शायद ऐसे रहे हो कि आपने वाकई में चाहा है कि पर्सन ग्रो करे, आगे बढ़े, और शायद आपने उनको बहुत हेल्प किया है, शायद फाइनेंशियली भी आपने उनको बहुत हेल्प किया है। सो इनको ये चीज़ मालूम है, क्योंकि इतने तो बेवकूफ़ ये भी नहीं है, इतने तो बच्चे ये भी नहीं कि इनको नहीं पता कि यार कौन कर रहा है इस दुनिया में इतनी हेल्प, कौन कर रहा है इतना सपोर्ट। तो जानते हैं कि इस दुनिया में इनको कोई नहीं मिलेगा इतना सपोर्टिव और इतना केयरिंग पर्सन। तो ये पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है, आपकी वैल्यू पता है, ये जानते हैं कि आपको खोया तो ये क्या खो देंगे अपनी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम किसी पर्सन के बारे में सोच करके इमोशनल हो जाते हैं, उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोच करके इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे इनकी भी कुछ वैसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। इनका ये है कि यार मुझे मौका मिले और मैं अपनी फीलिंग्स को, जो मेरे इमोशंस हैं, मैं उनको बहुत क्लियरली उसके सामने रखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अंदर से वाकई में आपके लिए फ़ील करते हैं, वो उसको क्लियरली आपके सामने रखना भी चाहते हो, वो उसको क्लियरली आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। बट कैसे करे, कैसे होगा, ये नहीं समझ में आ रहा। बट एक चाहत जो मुझे दिखाई देती वो है इनकी। ठीक है, दूसरा, अगर आप अपने क्रश फ्रेंड के लिए या फिर अपने फ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, जो मतलब अभी आपकी सिर्फ एक दोस्ती है और आँखों आँखों में बातें होती है बट ज़ुबान पे नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हो बट लगता है कि कुछ है,
तो उनके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको अच्छा लगता है आपसे बातें करना, और वो आपके साथ और भी ज़्यादा बातें करना चाहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन वो फील करने लगे हैं, इमोशनली वो आपके साथ कनेक्ट होने लगे हैं। बट वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करे, और ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करे। धीरे 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 क्लियरिटी आ जाए, मतलब उनका ऐसा है कि जो चल रहा है ठीक है, और बस हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और जो भी होना होगा वो धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी। तो उनकी एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन ना थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है कि लाइक चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा लेते हैं, चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली उतना उन पर ध्यान नहीं देते, इमोशनली उतना नहीं सोचते, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें इस पर्सन से मिस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब जो ये आप दोनों के बीच में जो थोड़ा गैप आया है ना, इसमें शायद वो ये फील कर रहे हैं कि यार जब भी मैं कुछ भी अजीब हरकत करता हूँ तो वो मुझे बहुत प्यार से डील करती है। मतलब वो जो आपका एक सॉफ्ट नेचर उनकी तरफ रहा है, जितना सॉफ्टली आप उनको डील करते हो ना, वो कहीं ना कहीं उनको याद आता है उस टाइम पे कि यार मैंने उसके साथ बहुत से ऐसे अजीब और गरीब बिहेव किए हैं, जहाँ शायद उन्होंने बहुत गुस्सा भी किया है, शायद बहुत उल्टा सीधा बोला है, गुस्से में आकर के आपके ऊपर एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनको बहुत प्यार से डील किया, आपने उनको बहुत कहते हैं ना कि बहुत शांत रह कर के उनको डील किया है। तो इनको अब मतलब अब जब ये सोचते हैं, क्योंकि जैसे प्रैक्टिकल सोच रहे थे तो उनको फील नहीं हो रहा था, जब तक इंसान प्रैक्टिकल सोचता है उसको फील नहीं होता, लेकिन जब इंसान इमोशनली सोचना शुरू करता है तो फील होती है अपनी गलतियाँ भी। एंड मुझे लग रहा है कि इमोशनली सोच रहे हैं कि यार मैंने उसके साथ गलत किया। कोई अगर हमें जवाब नहीं दे रहा है, कोई अगर हमसे लड़ नहीं रहा है, कोई अगर हमसे उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसको बस सुनाए जाए या हमेशा उसको दबाया जाए या हमेशा उसको उल्टा सीधा बोला जाए। वो नोटिस कर रहा है कि यार मैंने तो बोला लेकिन उसने कभी मेरे को उल्टा सीधा नहीं बोला, झगड़ा हुआ है हमारे बीच में, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज़ उसने बोल दी हो जो मतलब मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर गई हो, और मैंने बहुत कुछ ऐसा बोला है। तो ऐसा महसूस करने के बाद कहीं ना कहीं सॉरी फील करते हैं अंदर से, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ वो एक शर्मिंदगी है कि यार उसने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बार बुरा व्यवहार किया है। तो उसकी एक शर्मिंदगी है, उसका एक गिल्ट है इस पर्सन को, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये उसके लिए सॉरी फील करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर द टावर एनर्जी है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ तो फैमिली और एक तरफ शायद आप हो, एंड आपके पार्टनर बीच में स्टक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों में बैलेंस हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन एक तरफ फैमिली और एक तरफ आप, और बीच में फंस गए हैं ये, और ये स्टक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी एनर्जीज बहुत स्टक है। ठीक है, और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और अलग रह रहे हो तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इशू तो हुआ है क्योंकि टावर कार्ड भी यहाँ पर है, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को आपकी परवाह नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताते हैं कि इस इंसान को आपकी परवाह है, ये टेंशन लेते हैं, ये बहुत सोचते हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, एंड आई थिंक ये बहुत स्टक है क्योंकि इनकी फैमिली शायद इनको बहुत ही प्रैक्टिकली डील कर रही है। मतलब इनकी फैमिली समटाइम्स फैमिली जो है इमोशंस को समझे तो शायद कोई रास्ता निकल जाए, बट फैमिली प्रैक्टिकल होकर के जब सोचती है ना
तो फिर रास्ता नहीं निकलता। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इनकी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल हो रखी है। जो आप दोनों के बीच का मामला था उसको आप दोनों के बीच में नहीं रहने दे रही, बल्कि फैमिली अपने ऊपर ले रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर स्टक हो गए हैं, तो मुझे इनकी स्टक एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा फैमिली को लेकर के स्टक है। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, या आपके साथ एक हैप्पी फैमिली एंड स्टेबल फैमिली देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे स्टक है ये। ठीक है, ये जैसे कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, या आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर के तो आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये उसके लिए कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि या तो इनकी फैमिली इनको कुछ ऐसा इमोशनली बोल रही है जिसके बाद में ये पर्सन स्टक हो जा रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली इनको कुछ तो ऐसा बोल रही है कि अगर तूने ऐसा किया ना तो ये देख ले ऐसा हो जाएगा। क्योंकि टावर कार्ड जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता वो एक नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मे बी फैमिली इनको आपकी तरफ आने से रोकती है, एंड फैमिली इनको बोलती है कि अगर तूने ऐसा किया तो फिर तू देख ले ऐसा होने वाला है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है इस पर्सन के साथ। द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेहतर उनको पर्सन नहीं मिलेगा, और ये जानते हैं इस बात को। एंड इसी चीज़ में वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों को बेटर कर दूँ, जो गड़बड़ हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है, मैं उसको उसमें कैसे सुधार ले आऊँ। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं कि आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, वो नॉर्मली हर कनेक्शन में होता ही है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी जो मेनली दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, वो यही है कि ये पर्सन जो है उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनका किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ोगे। अगर उनकी लाइफ में बुरा टाइम चल रहा होगा तो भी आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, और अच्छे टाइम में तो वैसे भी कोई साथ नहीं छोड़ता। दिक्कत आती है जब प्रॉब्लम चल रही है तो कौन कितना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप दोनों का अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, हो सकता है आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब से ये आपसे दूर हुए हैं, जब से इनका आपसे झगड़ा हुआ है, जब से आपसे बात बंद हुई है, तब से इस इंसान का मन शांत नहीं है। ये बहुत बेचैन है। वो हो सकता है आपको ना दिख रहा, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऐसा एक्ट ना कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन का मन शांत नहीं है। और गाइस, सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जब से आपसे बात बंद है तब से इस पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा है, और ये बहुत बेचैनी सी फील कर रहे हैं। एक होता है ना चैन ना पड़ना, किसी भी चीज़ में ध्यान ना लगना, किसी और चीज़ में मन ना लगना, सिर्फ एक ही एक बात दिमाग में घूमे जा रही है, तो वो मुझे इनके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। द टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दुखी तो बहुत है ये दिखता है, और मतलब पेन में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत खुश है, एंड ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ जो एक केमिस्ट्री थी उसको, क्योंकि बहुत सुकून था, बहुत पीस था। लेकिन अभी जब से आपसे दूर है, जैसे मैंने बोला, बहुत बेचैन है, तो ऑफकोर्स इनको तकलीफ़ तो हो रही है, और इनको दुख भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है कि एक अच्छा खासा रिश्ता, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो टेम्परेंस की एनर्जी शो कर रहे, उसको इन्होंने ख़राब कर दिया। और हो सकता है आपने इनको कई बार मौके दिए थे कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, और आपने यही सोचा था कि शायद अब ये इस इंसान के अंदर बदलाव आएगा, अब ये इंसान सुधरेगा, बट इनके अंदर कोई बदलाव नहीं था, इनके अंदर कोई सुधार नहीं था। सो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती कि इनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन जो कि बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा था, उसको मैंने खो दिया।
किस वजह से? अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ ये करते, मतलब ये इनको ये दुख हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपको स्पाई भी बहुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्पाई? क्योंकि चैन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने वाकई उसका दिल सच में बहुत ज़्यादा दुखा दिया, ये भी वो महसूस कर रहे हैं, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उसके बाद में। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी एक और बात का दुख उनके चल रहा है, क्या वो मुझे ट्रस्ट नहीं करते, ये भी दुख हो रहा है अब उनको, क्यों मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। शायद वो अपने दोस्तों से भी बात करते हैं इस रिश्ते के बारे में, या अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी बात करते हैं। शायद आपके बारे में पूछते हैं, या यार कैसे ठीक करूँ चीज़ों को, ये वो डिस्कस करते हैं। बट मुझे लग रहा है कि वो डिस्कस करते हैं क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। दैट्स वाई वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं, शायद उनसे डिस्कस कर रहे हैं क्या अब मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। या फिर अगर वो उनसे ये भी नहीं पूछ रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो शायद वो आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। सो आपके बारे में जानना, ठीक है। या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से मुझे ये पता चले कि वो मतलब मुझे ये पता चल जाए कि वो मुझसे अभी भी प्यार करते और उसका मेरे बिना मन नहीं लग रहा। तो फिर क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कॉन्फिडेंस में आके फिर आपसे डील कर लेंगे। अभी इनका कॉन्फिडेंस लो दिखाई देता है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल। शायद कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद आपको ऐसा फील हुआ है कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है। शायद कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। आपने उनको किसी के साथ देख लिया या कुछ ऐसी बात होगी जिसके बाद आपको ये फील हो रहा है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे चीट किया है, ठीक है। और आपके पार्टनर को आपके पार्टनर इस चीज़ को आपसे क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया और वो ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने धोखा नहीं दिया है। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है आपसे इसी बारे में बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, या आपके मन में जो भी ये फीलिंग आ गई कि उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, आई थिंक वो बात करके आपसे यही क्लियर करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है आप बात करने से थोड़ा वो हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है इनको मैनिपुलेशन बहुत अच्छी आती है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये वाकई में आपके साथ रहना चाहते हैं। चाहे जो भी हुआ चलो ठीक है, इनसे गलती भी हो गई तो उसको वो मैनिपुलेट करके या चीज़ों को, बातों को घुमा घुमू के वो चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं, वो दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि उनको आपके साथ रहना है, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपका डिसीजन है कि आपको इनके साथ क्या करना है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।